हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो निक्की का लास्ट पोस्ट, अगर आप निक्की के सब्सक्राइबर हैं या निक्की को फॉलो करते हैं तो निक्कू सुमित ने आज से 3 दिन पहले अपनी कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था। मैं आप सबके लिए उस पोस्ट को एक बार पढ़ना भी चाहूँगी क्योंकि उस पोस्ट के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी गहराइयाँ छुपी हुई है जिसके बारे में आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ऐसी चीज़ें जो निक्की छुपाने की कोशिश कर रही है और नहीं बता रही है या नहीं बताना चाह रही है, वो सारी बातें वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे। इसीलिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो निक्की का ये कम्युनिटी पोस्ट आज से 3 दिन पहले, जहाँ पे उन्होंने लिखा था, कहते हैं ना कि सच कभी छुपता नहीं, और आज मुझे ऐसा सच पता चला है जिसकी उम्मीद मैंने अपने सपनों में भी कभी नहीं की थी और अपने अपनों से तो कभी भी नहीं की थी। बहुत जल्दी होगा गेम ओवर विद प्रूव्स, स्क्रीनशॉट्स। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी ना मेरे लिए, अब पता चलेगा सच्चाई आप सबको कौन कैसा है। 3 दिन पहले निक्कू सुमित ने ये पोस्ट अपने चैनल पे अपनी कम्युनिटी में शेयर किया और उसके बाद अगले 3 दिन तक निक्की का कोई भी वीडियो, कोई भी व्लॉग नहीं आया। आखिर इस कम्युनिटी के पीछे जिस अपने की वो बात कर रही है, जिस अपनों से उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी और उन अपनों ने जो निक्की के साथ किया है, उसकी रीज़न की वजह से निक्की ने 3 दिन तक व्लॉगिंग नहीं की। आज 3 दिन के बाद उनका जब वीडियो आया, उस वीडियो में भी उन्होंने उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करी, एक साइन देने की कोशिश करी कि मैं हेल्थ इश्यूज़ से भी डील कर रही हूँ, प्लस मैं डिप्रेस बहुत हूँ, मैं अपसेट बहुत हूँ और मैं हर्ट बहुत हूँ। क्योंकि बाहर वाले उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये शायद 1% इंसान इग्नोर भी कर दे, लेकिन जब अपने ऐसा धोखा देते हैं और वो धोखा जब हमें सबूत के साथ मिल जाए तो चाहकर भी हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पिछले दिनों आपने ये बात सुनी होगी कि काफ़ी तरीके के ग्रुपिज़म हो रहे हैं। उन ग्रुप्स में बहुत तरीके की बातें की जा रही है, जिस ग्रुप में मेजर बात ये की जा रही है कि किस तरीके से निक्की का यूट्यूब चैनल बंद करवाया जाए, किस तरीके से उसका 1 मिलियन का जो माइलस्टोन है उसको कंप्लीट ना होने दिया जाए, और भी बहुत तरीके से उसे नुकसान पहुंचाने के लिए इस ग्रुप में बहुत तरीके की बात हो रही हैं, जिन ग्रुप्स के बारे में निक्की ने अपनी वीडियो में हमें हिंट दी थी। लेकिन क्या उन ग्रुप के पीछे निक्की का कोई अपना, कोई ख़ास इन्वॉल्व है? क्या इसीलिए निक्की खामोश है? क्योंकि अगर बाहर वाला कोई होता तो शायद अब तक वो कब का एक्सपोज कर चुकी होती। लेकिन ये कौन अपना है जिसके बारे में निक्की ने कम्युनिटी में हिंट दिया है, जिस अपने ने इतना गहरा ज़ख्म निक्की को दिया है, इतना डिसअपॉइंटमेंट दिया है जो शायद वो कभी किसी अपने से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। और कहीं ना कहीं उनका ये अपना, क्या ये चाल चलने में कामयाब हो गया? क्या वाकई में उन्होंने निक्की को यूट्यूब, व्लॉगिंग, इन सब चीज़ों से दूर कर दिया? क्योंकि बीते दिनों जो भी कंट्रोवर्सी हुई, उन सब कंट्रोवर्सी के दौरान निक्की की पर्सनल लाइफ भी हैम्पर हुई और उसकी यूट्यूब की प्रोफेशनल लाइफ का तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसको कितना लॉस इस समय बियर करना पड़ा। 20 से 25 हज़ार सब्सक्राइबर का लॉस उसने उठाना पड़ा, इरेगुलर व्लॉगिंग उसकी हो गई, कंट्रोवर्सी, ट्रोलिंग, उसके बाद ग्रुपिज़म, बहुत सारी चीज़ें, प्लस उसके हेल्थ इश्यूज़। फिर भी उसने अपने एंड पे हर बार एक पॉजिटिव नोट पे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए और चीज़ों को रीस्टार्ट करने की भी कोशिश की गई, लेकिन बार बार उसको पीछे खींचना, उसके लिए हेट कमेंट्स, उसके लिए ट्रोलिंग वाले कमेंट्स और उसके लिए ग्रुपिज़म करना, और ग्रुप के अंदर और कोई मोटिव नहीं, मोटिव सिर्फ निक्की का यूट्यूब चैनल बंद करवाना, किस तरीके से निक्की की व्लॉगिंग बंद करवाई जाए। क्योंकि निक्की की व्लॉगिंग बंद होगी, निक्की के वीडियोस बंद होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सारी ऑडियंस फिर कहाँ डाइवर्ट होगी और किसको इस चीज़ से लॉस होगा। और ऐसा करने वाला, जो प्लानिंग करने वाला है, घर का मेंबर, वो आखिर कौन है? इसके बारे में निक्की ने अभी किसी का सामने से नाम नहीं लिया है, पर उसने बोला है कि वो नाम लेगी, वो बताएगी कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे कौन है। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से निक्की बहुत ज़्यादा इस वक्त टूटी हुई नज़र आ रही है
और कहीं ना कहीं निक्की के अपनों के भेष में ये जो दुश्मन है वो अपनी चाल में कामयाब भी हो गए। उन्होंने निक्की को कहीं ना कहीं तोड़ दिया है। बहुत मुश्किल से पहले निक्की के लिए 8 लाख का सफ़र तय करना हो गया था, जिसमें उसने जी जान लगा दी, बहुत मेहनत करी और उसके बाद जैसे तैसे करके उसके 8 लाख कंप्लीट हुए। लेकिन उसके बाद फिर उसके साथ कुछ चीज़ें हुई हैं ऑफ कैमरा जो शायद उसे पता चली हैं, और उसके पास बहुत सारे प्रूफ्स भी हैं जो किस मजबूरी में वो अभी नहीं दिखा रही है या किस मजबूरी में वो नहीं बता रही है। लेकिन उनके चेहरे से और उनकी इर्रेगुलर व्लॉगिंग, जो लड़की अपने दिन में 2-2 व्लॉग्स डालती थी, जो किस तरीके से यूट्यूब में काम करती थी, वो आज मायके में होने के बावजूद भी अपना व्लॉग रेगुलर नहीं डाल रही है। लास्ट वीडियो में हमें पता चला था निक्की को उनके हस्बैंड से रिलेटेड भी कुछ ऐसी धमकियां आ रही हैं, बच्ची से रिलेटेड भी कुछ ऐसी धमकियां आ रही हैं। क्या यही रीज़न है कि निक्की सहम गई है, घबरा गई है और उसने अपनी व्लॉगिंग कम कर दी है? इतनी ज़्यादा एक्टिव रहने वाली निक्की आखिर में बैक कैमरा क्या डील कर रही है? इस समय उनकी ऑडियंस के लिए ये एक चिंता का विषय बन गया है कि जो लड़की दिन में 2 व्लॉग डालती थी, पिछले 2-3 दिन उनकी वीडियो अब मिस होने लगे हैं, उनके व्लॉग मिस होने लगे हैं। किसी दिन उनका 1 व्लॉग आ जाए वही गनीमत है, 2 की तो अब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो निक्की के साथ बैक कैमरा क्या चल रहा है, वो क्या चीज़ें डील कर रही है, इस चीज़ के बारे में निक्की ने अभी खुल के हमें नहीं बताया है। लेकिन ऑडियंस चीज़ें गैस भी कर रही है और निक्की की डायरेक्ट बातें समझ भी रही है कि किस तरीके से उसको साम दाम दंड भेद हर तरीके से तोड़ा जा रहा है और कामयाबी मिल भी रही है, क्योंकि वो वाकई में टूटी हुई नज़र भी आ रही है। लेकिन निक्की के जो शुभचिंतक हैं, जो उनके वेल विशर हैं, जो उनकी ऑडियंस हैं, वो उनको कमेंट सेक्शन में प्रोत्साहित कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, इज़्ज़त देने वाला ऊपर वाला ही होता है और हमारी ज़िंदगी की जो किताब है ना, वो भी ऊपर वाले ने ही लिखी है। उसकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो कोई निक्की का, उसके परिवार का कोई नुकसान कभी भी नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि निक्की के साथ उसकी ऑडियंस है, उसकी जनता का प्यार है। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि निक्की वापस से अपनी फॉर्म में आए, वापस से मोटिवेट हो, तो आप लोगों को उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत सारी प्रॉब्लम से डील कर रही है। बोलते हैं ना कि गैरों का घाव तो हम भूल ही जाते हैं, लेकिन जो अपने हमारे साथ कर जाते हैं वो घाव भूले नहीं भूलता और उसी से डिप्रेस और उसी से हर्ट है निक्की कि उसकी व्लॉगिंग की क्वालिटी आप देख सकते हो, रेगुलरिटी आप देख सकते हो, उसके चेहरे की मुस्कान आप देख सकते हो। बहुत ज़बरदस्ती की व्लॉगिंग इस समय उसकी आ रही है और 3 दिन तक वो क्या कर रही थी, कैसी थी, कुछ उसने ढंग से खुल के बताया नहीं है, जो वाकई में चिंता का विषय बनता है। जो निक्की को पसंद करते हैं उनके लिए भी ऐसे ही अगर किसी को डरा धमका के या किसी के लिए ग्रुपिज़म करके बहुत आसान होता है रास्ते से कंपटीशन हटाना, तो फिर तो किसी भी व्लॉगर का यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ ग्रुपिज़म करने वाले लोग जो अपने हैं वो किस तरीके से कंपटीशन ख़त्म करना चाहते हैं, वो साफ तौर पे एग्जाम्पल नज़र आ रहा है। तो निक्की के ऊपर बाहर वालों से ज़्यादा उसके घर वालों की निगाहें हैं, क्योंकि निक्की उनके लिए एक टफ़ कंपटीशन है। और जैसे जैसे निक्की के 1 मिलियन का जो अचीवमेंट है वो पास आने वाला है, वैसे ही उसकी रास्तों में और ज़्यादा पत्थर डाले जा रहे हैं, उसके रास्तों को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टफ़ करवाया जा रहा है, कभी बाहर वालों के भेष में और कभी अपनों के भेष में। लेकिन अगर उसका 1 मिलियन होना होगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो एज अ व्यूअर और एज एन ऑडियंस, क्योंकि रिएक्शन देने से पहले मैं भी एक ऑडियंस हूँ, क्योंकि मैं भी सारे व्लॉगर्स के व्लॉग देखती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, और इस कदर किसी को भी फेलियर तक देखना मेरे से नहीं होगा। जिस लड़की को दिन रात मेहनत करते हुए देखा है, नाम बनाते हुए देखा है, एक पहचान बनाते हुए देखा है, आज कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से वो लड़की अपना यूट्यूब का करियर ख़त्म करने की कगार पे है, अपने व्लॉग की ये हालत कर चुकी है, अपनी ये हालत कर चुकी है, ये मैं पर्सनली नहीं देख सकती। तो अगर आप निक्की को सपोर्ट करते हैं तो उसको प्लीज़ मोटिवेट कीजिए कि अपनी वीडियो में फ़ोकस करें, अपने व्लॉग में फ़ोकस करें, किसी चीज़ से डरने की
कोई भी ज़रूरत नहीं है। इंसान ने अगर आपके उस जगह पे चोट मारी है जहाँ से आप हर्ट हो गए हो, तो उससे उभर के सामने निकलिए, क्योंकि उनका मोटिव आप कहीं ना कहीं पूरा कर रहे हो, उनकी दिल की चाह पूरी कर रहे हो, क्योंकि उनकी यही दिल की चाह थी कि निक्की की व्लॉगिंग छूट जाए, निक्की की व्लॉगिंग धीरे धीरे बंद हो जाए, निक्की का इंटरेस्ट बंद हो जाए, निक्की डिप्रेस हो जाए, निक्की ट्रॉमा में चली जाए, निक्की हर्ट हो जाए, और जैसे भी हो बस निक्की अपनी वीडियो और व्लॉग बनानी छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं निक्की उनके मन की करने लग गई है, जो कि निक्की को नहीं करना चाहिए। उसे बूस्ट अप होना चाहिए। इस चैनल को खड़ा करने के लिए ज़ीरो से शुरुआत करी थी, और आज 8 लाख किस तरीके से कमाए होंगे ये निक्की जानती होगी, और हर एक यूट्यूबर ये स्ट्रगल जानता है। और इतने क्लोज़ आने के बाद अगर कोई आपको पीछे खींच रहा है, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको आगे बढ़ना है और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है, हारना नहीं है। उसी के साथ जेठानी जी की भी वीडियो आई, उन्होंने अपनी सास के साथ वीडियो बनाई। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जब बच्चे कोई उपलब्धि हासिल करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी माता पिता को होती है। वैसा ही हुआ आज जब उनकी मम्मी उनका रेनोवेशन, उनका जो इंटीरियर है वो देखने गई, तो उनकी मम्मी के चेहरे पे वो स्पार्क और वो अभिमान नज़र आ रहा था, जो अपने बच्चों को देख के गर्व होती है ना, एक माँ को गर्व होता है कि ये मेरे बच्चों ने अपनी कमाई से किया है। तो वो मुस्कान और वो रिलीफ़ और वो गर्व महसूस कर पा रही थी उनकी मम्मी, और उनके चेहरे से हम लोग फील कर पा रहे थे कि वो बहुत खुश है अपने बच्चों को इस तरीके से उपलब्धि हासिल करते हुए देख के। माँ चाहे कितना डांट ले, माँ बेटे के बीच में कितनी तकरार हो जाए, कितनी तू मैं हो जाए, लेकिन माता और माता से उसके बच्चे का रिश्ता दुनिया की कोई ताकत कभी ख़त्म नहीं कर सकती, कोई भी ताकत। और वही चीज़ आज आप सबने देखी। लेकिन उसके बाद भी, इतना अच्छा व्लॉग होने के बाद भी, कुछ 2-4 कमेंट्स निक्की को लेके आए हुए थे, जिसमें उन लोगों का कहना ये था कि अब देखिए कि सास कैसे वीडियो बना रही है, कैसे व्लॉग बना रही है। जब निक्की वहाँ होती है तो निक्की सास को वीडियो और व्लॉग बनाने नहीं देती है, वो सास को कंट्रोल करती है कि वीडियो और व्लॉग में नहीं आना। अब देखिए कि सास बेझिझक होकर वीडियो और व्लॉग में आ रही है। सबसे पहली बात कि निक्की की वो सास है, निक्की उनकी सास नहीं है। निक्की अपनी खुद की व्लॉगिंग में अपनी सास को इतना लिमिटेड लेती हैं, तो आपको लगता है कि वो उनके कंट्रोल में होंगी? निक्की की सास दोनों बहुओं के व्लॉग में आने में कोई उन्हें आपत्ति नहीं होती, वो चलती फिरती रहती हैं, कोई भी बहू उनकी वीडियो बनाए या वीडियो में ले, वो उन्हें कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती। लेकिन कंट्रोवर्सी के दौरान जहाँ पे जेठानी ने उन्हें वीडियो में लेने से अपनी मर्ज़ी से मना किया था, उनकी वीडियो ये रिकॉर्डेड है जहाँ पर उन्होंने कहा था कि मैं नहीं दिखाना चाहती, मैं सिर्फ अपनों को अपनी वीडियो दिखाऊंगी, अपनी फैमिली की दिखाऊंगी, मैं सास ससुर वगैरह किसी को नहीं दिखाऊंगी। ये उनकी पर्सनल चॉइस थी, क्योंकि उस समय पे कंट्रोवर्सी पीक में थी और उस समय पे सास को बहुत नेगेटिविटी मिल रही थी। तो निक्की ने भी अपनी सास का वीडियो में स्क्रीन टाइम बहुत कम कर दिया था। लेकिन निक्की के कंट्रोल में सास है, ये सब का सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। निक्की के कंट्रोल में कोई सास नहीं, क्योंकि सास सास होती हैं और उनके सास ससुर बिल्कुल भी डिपेंडेंट अपने बच्चों पे नहीं हैं। दे आर एन इंडिपेंडेंट पर्सनालिटीज़। उनके पास ऐसी हालत नहीं है कि वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंसी रखें। उन्होंने खुद सामने से अपनी वीडियो में ये बात कही थी, हम खुद कमा सकते हैं, खा सकते हैं, हमारा घर है, हमारी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। तो निक्की की हुकूमत घर पे नहीं चलती है। सास है, उनका जब मर्ज़ी करेगी वो आएंगी, जब मर्ज़ी उनकी नहीं करेंगी वो नहीं आएंगी। उसमें निक्की का कोई भी रोल नहीं है। निक्की अपने व्लॉग में इतना लिमिटेड अपनी सास को लेती हैं, तो वो दूसरे को कैसे मना कर देंगी दूसरे की वीडियो में आने या ना आने से। तो इस तरीके की जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, इस तरीके की जो एक गलत तरीके का प्रोपोगंडा है, वो मत चलाइए। चीज़ें ठीक हो रही हैं। सास अगर अपनी मर्ज़ी से आ रही है और अगर जेठानी जी अपनी मर्ज़ी से अब अपनी सास को वीडियो में लेने के लिए कंफर्टेबल हैं, तो उनके बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए कि निक्की ने किया था। देख के इनफैक्ट खुश होइए, देख के वीडियो एंजॉय कीजिए, क्योंकि इन्हीं कुछ नेगेटिव कमेंट्स की वजह से देवरानी जेठानी के बीच में क्लैशेस होते हैं और फिर अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें सास के ऊपर आती हैं और फिर इस वजह से सास को वीडियो में दिखाना रोकना पड़ता है।
क्योंकि जब उनके लिए नेगेटिव कमेंट्स आएंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको इम्पैक्ट करेंगे और फिर उनको वीडियो में लेने से हेजिटेशन होती है दोनों बहुओं की। तो जो जितना उनको वीडियो में दिखा रहा है उसको खुशी से एक्सेप्ट कीजिए और खुशी से उनको देखिए। ना तो ये बोलिए कि निक्की चिढ़ती है, ना तो ये बोलिए कि जेठानी चिढ़ती है। कोई नहीं चिढ़ता, सास की अपनी मर्ज़ी है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है कि कोई उन्हें कंट्रोल कर लेगा। उनकी जिसकी मर्ज़ी होगी वो उनकी वीडियो में आएगी, जिसकी नहीं होगी उसकी नहीं आएगी। और ख़ासकर जो व्लॉगर है उनकी इच्छा होगी वो वीडियो में लेंगे, नहीं होगी वो वीडियो में नहीं लेंगे। तो फ़िलहाल जब सब चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं तो वहाँ पे नेगेटिविटी क्रिएट करने की अभी भी 2-4 लोग कोशिश कर रहे हैं, जो कि कामयाब नहीं होने वाली। अब ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों के अंदर अब इस चीज़ की समझदारी आ गई है कि हमें कैसे सिचुएशन को डील करना है। लेकिन निक्की अभी किन सर्कमस्टांसेस में फंसी हुई है ये निक्की के साइड से अभी पता लगना बाकी है। किन स्क्रीनशॉट की वो बात कर रही थी और किन अपनों की वो बात कर रही थी जिन अपनों ने उसके लिए षड्यंत्र रचा है, और बहुत गंदे लेवल का ट्रोलिंग का षड्यंत्र जो बहुत जल्दी निक्की आके खुद एक्सपोज करेगी। वी होप एंड वी वांट कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए, ताकि आगे कुछ भी करने से पहले उनको ये पता हो कि आप अगर ये हरकतें करोगे तो ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकते हो। इसलिए उन लोगों का पर्दाफाश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो पीछे से किसी का नुकसान करने की इस कदर कोशिश करते हैं कि उस बंदे को डिप्रेशन में तक डाल देते हैं, इस कदर तोड़ देते हैं कि वो जिस भी तरीके से जाए बस यूट्यूब छोड़ के चला जाए। तो ये था आज का एक रिएक्शन। अगर आप इस फैमिली को पसंद करते हैं, साथ देखना चाहते हैं, वेल विशर हैं, तो मोटिवेट करिए, निक्की को भी मोटिवेट करिए, और जिस तरीके से जेठानी अपनी सास के साथ अपना बॉन्ड दिखा रही है उनको भी मोटिवेट करिए, ताकि फैमिली में एक पॉजिटिव नोट पे एटलीस्ट हमें वीडियो में अच्छा दिखे। बैक कैमरा ये लोग कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे वो इनका कॉल है, लेकिन हमें वीडियो में एक पॉजिटिव नोट दिखे, ताकि ना तो ट्रोलिंग देवरानी की हो ना ही ट्रोलिंग जेठानी की हो। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है और ये मेरा एक रिएक्शन वीडियो है। आई होप कि आप लोग इसे पसंद करोगे और समझने की कोशिश भी करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।